जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से जो है रासायनिक खादों का लगातार और असंतुलित प्रयोग खेती के लिए किया गया है, जो मिट्टी और पर्यावरण की सेहत के लिए हानिकारक साबित हुआ है। इसमें मिट्टी के जीवांश तत्वों की लगातार कमी हो गई है और उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद कुछ ऐसे प्रकृति प्रदत्त जो है जीवाणुओं की खोज की है, जो रासायनिक खाद के प्रभाव को कम करने, पोषक तत्वों की पूर्ति करने एवं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए मददगार साबित हुए हैं, जिन्हें बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं या जैव उर्वरक कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, किसी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश समेत विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये जैव उर्वरक हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में पौधों को आसानी से उपलब्ध कराने में सहायक हैं। इसके अलावा ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को आसानी से उपलब्ध कराने में मददगार हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि फर्टिलाइज़र यानी कि जैव उर्वरक के प्रयोग से ज़मीन में 25% खाद एवं उर्वरक की मात्रा कम डालना पड़ता है। वहीं जैव उर्वरक बीजों के अच्छे जर्मिनेशन, अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग में सहायक है। जैव उर्वरक में पहले से मौजूद डीएक्टिव उर्वरक को घुलनशील बनाने में मददगार है, जिससे क्या होता है, पौधों को ये पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं ये वायुमंडल से मौजूद नाइट्रोजन का अवशोषण करके पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे यूरिया का कम से कम प्रयोग फसलों के लिए करना पड़ता है। वहीं विभिन्न जैव उर्वरक पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज कई तरह के जैव उर्वरक हैं जिनके प्रयोग करके किसान बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि जो जैव उर्वरक हैं उनमें हम आपको बता दें कि जैसे कि एजेक्टोवेटर, ये खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, मक्का, धान आदि के लिए बहुत उपयोगी जीवाणु है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। और दूसरा जो है हमारा जैव उत्पाद जो है राइजोबेरियम, ये दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त जो है जीवाणु है, जो फसलों के छोटी छोटी ग्रंथियों में पाया जाता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं पौधों में पोषक तत्व की पूर्ति करता है। माइक्रोराजा, ये एक फफूंदी है जो मिट्टी में मौजूद बंधित फास्फोरस को पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे पौधों की वृद्धि अधिक होती है। वे फसलें जिनकी नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, भिंडी आदि सब्जी वर्गीय फसलों के लिए उपयोगी है। पौधों की रोपाई से पहले माइक्रोराजा की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी लेकर पौधों की जड़ों को अच्छी तरह से घोल में डुबाएं। इसके बाद पौधों को रोपाई करें। पीएसबी, ये जीवाणु मिट्टी में पहले से मौजूद डीएक्टिव फास्फोरस को एक्टिव करता है, यानी कि अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को आसानी से उपलब्ध कराता है। केएसबी, ये जीवाणु मिट्टी में मौजूद पोटेशियम पोषक तत्वों को पौधों तक उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जेडएसबी जीवाणु पौधों तक जिंक तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायक है। नीली हरित शैवाल, मिट्टी में नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जो है नीली हरित शैवाल बेहद उपयोगी है। इसका उपयोग जैव उर्वरक के तौर पर किया जाता है। इसके उपयोग से यूरिया की मात्रा कम डालना पड़ता है। अब ये जो है बायो फर्टिलाइज़र आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आसपास की जो मार्केट में दुकानें वहाँ से भी मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बायो फर्टिलाइज़र हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर आप इनका फ़ोन नंबर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनके फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वहां जाकर उनसे बात करके इन बायो फर्टिलाइज़र को लाकर आप खेतों में प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को अच्छा कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बायो फर्टिलाइज़र के बारे में एक छोटी सी जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।